हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है न्यू लाइट विद्या मंदिर। थोड़ा सा नाम चेंज हो गया इसलिए दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं। नाम चेंज हो रहा है बार बार तो उससे हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट से लेना देना है। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, कब वो डिफरेंट होने वाला है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। कल की क्लास क्या बोल रही है सर? कल की क्लास क्या होती है? देखो, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि हम लोग कल की क्लास में पढ़ ली है। और डिस्टेंस जो होती है हमारी परसों की क्लास में हो गई है। डिस्टेंस वो पाथ होती है जो एक्चुअल होती है, तो ये वेक्टर होती है, स्केलर होती है। और ये डिपेंड करती है कौन सी पाथ है, डिपेंड नहीं करती है कौन सी पाथ है। और ये फाइनल माइनस इनिशियल होती है। अब ये होती है। और इसको फाइंड करने के लिए आपको पाथ की जरूरत नहीं है, कैसे गए हो आपसे हम मतलब नहीं है। हमको कोऑर्डिनेट दे दीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। मतलब हर किसी का यही जवान होती है। डिस्टेंस बोलते हैं ना 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 ना, हमको पाथ कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, हमको पाथ चाहिए। हमको पाथ दोगे तो हम डिस्टेंस फाइंड कर गए, नहीं तो नहीं। यू नो पाथ, देन यू फाइंड डिस्टेंस। यू डोंट नो पाथ, यू आल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई शक नहीं है आपको। देखो, एक ये है, यहाँ से गए कुछ बी पे आप, बी पॉइंट में। ये कुछ 10 मीटर से 10 मीटर ही था आपका। आप लीनियरली गए, यहाँ से वहाँ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग पे ध्यान ना जाए। मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। सर डिस्टेंस 10 मीटर हुआ, लेकिन ये 10 आई कैप हुआ। ये क्यों? देखो, 10 आई कैप ये एक्स एक्सिस में गया। हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फॉर्म होता है, और इसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करनी पड़ेगी। जब आपको डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, तब आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा। तब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब जो है इक्वल है। ये इक्वल यहाँ नहीं था, ये दोनों यहाँ इक्वल हैं, बट इन दोनों पे इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं। अब समझ में आया? जैसे कि जब मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्टेंस हो, तब आप कंपेयर कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। ठीक, 10 किलो चीनी और 10 मिनट आप कभी कंपेयर नहीं करोगे, लेकिन 10 और वो 10 दोनों कंपेयर कर सकते हो ना। यहाँ 10 10 10 ही होता है, मतलब बराबर है। और 10 मिनट और 10 kg बराबर नहीं होता। बस ठीक उसी हाल में यहाँ ये डिनोट करता है कि हमारा वेक्टर फॉर्म में आई कैप में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। आज मैंने लिखा दिया, सॉरी आज नहीं, कल की क्लास में दिखाया था मैं, कि जब भी एक्स का पोजीशन होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई के टर्म्स में। जब भी हमारा वाई का पोजीशन होगा, हम लोग उसको जे के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा के का होगा या जेड होगा, तो हमारा के टर्म में रिप्रेजेंट होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं अगर दूसरा सवाल कराऊँ हूँ, तो कैसे करोगे आप? वो नहीं बता रहा हूँ अभी कि डिस्टेंस कब बड़ा होने वाला है, कब डिस्प्लेसमेंट बड़ा होने वाला है। वो कल आएगा। ठीक, परसों आएगा, जब भी आने वाले कल में आएगा वो। देखो, ये हमारा ये और ये कुछ 3 मीटर आगे गए, 4 मीटर कुछ आगे गए। देखो, हमारा डिस्टेंस क्या बोलता है? भैया हमको यहाँ जाना ही नहीं है, हमको जाना क्या है? उड़ता तीर जाना है। यहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से निकले थे वहाँ पहुँचे, उड़ता तीर मार दी। ठीक है, और ये बताओ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है? हाँ पाथ है। ठीक, हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यही बोलता है कि हमको सबसे छोटी पाथ चाहिए। हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम सीधा तीर मारेंगे, उड़ते यहाँ जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, यहाँ डिस्टेंस निकालूँ तो कितना आने वाला है सर? 3 आगे गए तो 4 ऊपर गए, तो टोटल 7 मीटर गए थे। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगी हमारी? ऐसा आएगी सर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ओके, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब क्या करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट
मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, इस 3 को अंडर रूट में डालो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, वैल्यू आती है कुछ 9 प्लस 16, ये वैल्यू आई थिंक आती है 25, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 5। ये हमारी जो लाइन गई है ये 5 मीटर हो जाएगी। और याद रहे इन दोनों से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक। बस ये आपको याद रहनी चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी आती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कुछ सवाल मैं फिर से लिखता हूँ, फ्रेम करता हूँ, फिर करते हैं हम मिलके। देखिए आप लोग, हमारे पास 2 सवाल है, एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। हमको दोनों में क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमारा डिस्टेंस क्या बोलते हैं यहाँ, हम से चले 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 यहाँ आगे, तो हम आए कुछ 2πr, ठीक 2πr आगे, लेकिन रेडियस कितनी थी कुछ नहीं दिया, तो हमारा डिस्टेंस हो गया क्लियर। या ये आधा जाता यहाँ से यहाँ आता, तब क्या होता 2πr/2 होता है, ये खत्म हो जाता πr हो जाता। बट हमको पूरी लेनी थी, तो इसलिए पूरी जाने पे हमारी 0 आई, और अगली पार्ट जो आई हमारी πr आई, πr हमारी दूसरी पार्ट में आई, और 2πr हमारे पहले पार्ट में आई, तब 0 हो गई थी। अब दूसरे सवाल मैंने पूछा कि यहाँ से चले हम लोग, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ पहुँच गए, तब कितनी आएगी, हमारी 2r हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। आधी होती है रेडियस, पूरी होती है हमारी डायमीटर। डायमीटर होती है कम से कम 2 इक्वल टू 2 इंटू आर, आर मतलब वही रेडियस। तो ये सवाल यहाँ खत्म होता है। अब ये दूसरी सवाल आती है इसकी जवाब। अब इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, हम लोग गए पहले यहाँ तक, फिर यहीं से इसी रास्ते से यहाँ आ गए चुपचाप, यहाँ से गए इस कॉर्नर, टोटल 10-20 मीटर गए, फिर वहीं से चुपचाप चले आए पीछे यहाँ तक। मैंने नीचे इसलिए दिखाया कि आपको ये दिख के कि आप वहीं से रिटर्न आके यहाँ चले आए। जब आप यहाँ आ जाओगे तो आपकी डिस्टेंस 20 + 20 हो जाएगी कुछ 40 मीटर। आ गई, हाँ सर आ गई। अब देखो नीचे जैसे कि जहाँ से आप चले हो वहीं आ गए हो, ये हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट 0। हमें एक चीज़ नहीं आई, क्या नहीं आई, कि ये आपने डिस्प्लेसमेंट को घटा दिया, डिस्टेंस को नहीं। हमने कल ही बोला था डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। तो जब वो घट नहीं रहा तो जुड़ रहा है। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, बट मैं सवाल कराने लगा। मैं कल या परसों नरसों तक मैं आप पहुँचूंगा जब डिस्प्लेसमेंट पे कंप्लीट, तब आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, घटता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कांस्टेंट रहता है, जीरो भी होता है। मतलब निगेटिव घटता भी है, बढ़ता भी है, कांस्टेंट भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, मतलब सब कुछ है। तो घट के 0 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सेंसलेस नहीं लग रहा, मतलब सेंस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो हमारी यहाँ से सवाल खत्म हो गई। और कोई टाइम हो तो टाइम पे कराएं सवाल। कहा 20 मिनट हुआ तो 1-2 सवाल और कराते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कल एक सवाल दिया था आपको पिछले लेक्चर में, वो क्या सवाल था, देखो हमने क्या पूछा था कि आपको ये 2 ग्राफ देते हैं, एक ग्राफ ये वाले देते हैं, बोलो ना बोलना नहीं कि सर आप बताए नहीं। यहाँ से बॉल गिराते हैं हम लोग, इनिशियल बॉल बॉल यहाँ से गिराते हैं हम लोग बॉल को, तो फाइनली आके यहाँ गिरता है। हम कोऑर्डिनेट 0,0 कर लेते हैं, कुछ ये 3 मीटर आता है, ये 4 मीटर आता है हमारा। तो हम इस कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, जब हम बोल रहे हैं हम वाई जा रहे हैं, तो इधर जा नहीं रहे, ये हमारी एक्स है और ये हमारी वाई है। हम पहले कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो एक्स कॉमा और वाई लिखते हैं। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो मतलब इस लिनियर पे जा रहे हैं, इसमें तो जा नहीं रहे, नहीं जा रहे हैं, तो ये वाली 0 हो गई, बाद वाली हमारी कुछ 3 मीटर हो गई। अच्छा ठीक है, फिर जब हम इधर जा रहे थे तब इधर की बात नहीं हो रही है, हमारी इधर की बात हो रही है। तो हम कितने जा रहे हैं, यहाँ पहुँचे तो 0 नहीं जाएगा, पहले 4 जाएगा, पहले हमारा 4 जाएगा, काम हमारा 0 चला जाएगा। हाँ ठीक है। अब तो अब कैसे करना है, हमको डिस्टेंस निकालना नहीं है, निकालना है। हम लोग यहाँ से आए, यहाँ 3 4 7 हो गया, हमको डिस्टेंस चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक, हम क्या बोलेंगे कि 3
आगे तो गया, कुछ नीचे भी आया, मतलब 4i माइनस 3j कैप। हमने कल बोला था आपको, या पिछले क्लास में ही बोला था आपको, कि भैया जब भी माइनस आए घबराना नहीं है, माइनस ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 5, जो भी आएगा हमारा मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। ये आपकी जवाब हो गई वहाँ की। बट मैग्नीट्यूड ना पूछे तो आपको ये करना है क्या, सरकार कुछ आगे गई तो कुछ नीचे आ गई। ऊपर से हमने बॉल गिराया तो नीचे भी आई, आगे भी गई। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर। कुछ वर्क में भी आएगा। देखो हमने एक पाथ बनाया था कल ऐसे, फिर मैंने ऐसे बना दिया था। देखो अगर यहाँ डिस्टेंस आता तो भैया बोलता कि नहीं नहीं, हम डिस्टेंस पूरा हम कवर करते हुए जाएंगे। बट डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, 4 कामा हमको 0 दे दो और 3 कामा हमको 0 दे दो। नहीं गलत हो गया, 0,3 दे दो, 3 दे दो। अब ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो 4,0 -3, नहीं 0,3। अगर मैं बोलूँ ये आई है और ये आई है, तो 4 में से 0 गया 4, और 0 में से 3 गया -3, ये जे आ गया, ये आई आ गया। फिर से वही सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तुम्हारा क्या आ गया, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड वाले में चाहिए। ये जो ब्रैकेट बनता है ना, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। जब ये आया था तो 4 और 3 का कितना आया, फिर से 5 आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। सवाल यही खत्म हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ होगा, मैं इस बात का तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप हम तक इस बात का मैसेज देंगे, सर हमको ये नहीं आया, या भैया ये नहीं आया। जो भी छोटे हैं, जो भी बोलना चाहे, बाकी तो मैं सबके लिए छोटा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो आप। जो लोग देख रहे हैं, उम्मीद शायद हमको जहाँ तक ये दिख रहा है कि बड़े ही लोग हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे किसी बात का मेरे। बाकी मैं खुल के पढ़ा सकूँ, जहाँ कुछ चीज़ें जो हो, डर तो लगती है एक बार को, बट ठीक है, कोई नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। बाकी चीज़ें बस बताते रहिए, क्या नहीं आई क्या आ गई मुझे, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ तक आने के लिए और सुनने के लिए इस बात को। ये सारी चीज़ें हम लोग समराइज कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल अभी रह गए हैं, सवाल हमारे रह गए हैं, थ्योरी भी रह गए हमारे, तो कब होंगे, आगे आने वाले लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक, और आपका फिर से मैं वही रिपीट कर दे रहा हूँ कि 7 बजे केमिस्ट्री, 8 बजे फिजिक्स क्लास शेड्यूल हो गया है। रात में थोड़ी छोटी मजाक मस्ती की शॉर्ट्स आएंगी, देखना चाहना देखना, आप लोग नहीं देखना मत देखना। और शॉर्ट में कभी कभी न्यूज़ में आ सकती है, कोई अपडेट हो जाएगी। अगले का हफ्ते में हम लोग अपडेट कर देंगे टाइम का, शॉर्ट के माध्यम से या किसी लेक्चर के माध्यम से। बट हमको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखनी चाहिए। हमारा बेसिक फंडा क्या है, पढ़ना, प्रैक्टिस करना, जो नहीं आता है उसमें मिलकर काम कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, नमस्ते।